तो नमस्कार, टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि कुछ साथियों के द्वारा लगातार कमेंट किया जा रहा था कि इंटरनेट, वायरस, एंटीवायरस, सर्च इंजन, इन टॉपिकों पर वीडियो बनाइए करके। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो जो है इन्हीं टॉपिकों पर होने वाला है। अर्थात वीडियो में जो कंटेंट रहेगा वो है इंटरनेट एवं इंटरनेट की सामान्य जानकारी, इंटरनेट पर उपलब्ध प्रमुख वेब ब्राउज़र, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, मालवेयर जिसमें वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर इत्यादि देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण वायरस एवं एंटीवायरस जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसका नाम देखेंगे, और प्रमुख सर्च इंजन के नाम देखेंगे, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर देखेंगे। इस प्रकार ये दोस्तों ये वीडियो, और साथ ही साथ इन सभी टॉपिकों पर महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इंटरनेट क्या है, कहाँ से आया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंटरनेट जो है नेटवर्क से आया है। नेटवर्क जो है 5 प्रकार के होते हैं: लैन, मैन, वैन, कैन और WPN। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है साथियों, ये WPN है, याद रखिएगा। बारी बारी इसका फुल फॉर्म देखते हैं। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा दोस्तों। अभी जो कल 7 जून वाले पेपर में हुआ, ITI टीचर का जो पेपर हुआ उसमें मैन का फुल फॉर्म पूछा गया है, याद रखिएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वही वैन का देखा जाए तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा, जिसका ही भाग इंटरनेट है। और कैन का देखा जाए तो कैन का फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। और वही WPN का देखा जाए तो WPN का होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। सिर्फ कहीं कहीं आपको पैन भी लिखा मिलेगा आपको, जो पैन जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। इस प्रकार दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। अब हम जानेंगे वैन के प्रकार में। वैन का एक भाग है इंटरनेट, और इंटरनेट को दोस्तों सबसे बड़ा वैन भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो वैन से आया है इंटरनेट, अब उसको हम समझते हैं। इंटरनेट का जो फुल फॉर्म होता है साथियों इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। और इंटरनेट के पिता जो है प्रोफेसर JC लिकलाइडर को माना जाता है, याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको गूगल में सर्च करने पर दोस्तों विंड सर्फ भी मिलेगा। विंड सर्फ, इंटरनेट के जनक अगर सर्च करेंगे तो विंड सर्फ भी मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, एक्चुअली में जो इंटरनेट के पिता है वो JC लिकलाइडर है, जनक है पूछा जाता है तो प्रोफेसर JC लिकलाइडर है। इसके बारे में भी आपको गूगल में सर्च करने पर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई। तो इस तकनीक की शुरुआत जो है 1969 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रक्षा विभाग की ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा की गई, जिसे ARPANET के नाम दिया गया, याद रखिएगा, ARPANET नाम दिया गया। इंटरनेट की शुरुआत सर्वप्रथम यहीं से हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, और यही दुनिया का पहला नेटवर्क बना। 1989 में इसे आम आदमी के लिए खोला गया अमेरिका में। और आगे देखते हैं HTML 1989 में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास हुआ, जो टिम बर्नर्स के द्वारा इसका विकास हुआ, याद रखिएगा। और 1989 में WWW, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, अस्तित्व में आया, जिन्हें लाने वाले टिम बर्नर्स ही है साथियों, इसलिए इन्हें WWW का जनक भी कहते हैं। इंटरनेट सेवा जो है भारत में कब प्रारंभ हुआ ये पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा इंटरनेट सेवा जो है भारत में 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं इंटरनेट के कुछ प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल नियमों का वह सेट है जो कि डेटा कम्युनिकेशंस की देखरेख करता है। कुछ मुख्य प्रोटोकॉल इस प्रकार हैं। पहला है जो TCP या IP, जिसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। HTML को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का देखा जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इस प्रकार दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र देखेंगे, याद रखिएगा। ये इसमें से भी पूछा जाता है कौन कौन वेब ब्राउज़र है, तो याद रखिएगा। सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र देखते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, तो याद रखिएगा। ओपेरा जो है वेब ब्राउज़र है। सफारी, गूगल क्रोम, UC ब्राउज़र, मैक्सथोन, रॉकमेल्ट, सी मंकी, डीपनेट एक्सप्लोरर,
एवेंट ब्राउज़र, तो ये सब जो है दोस्तों इंटरनेट के प्रमुख ब्राउज़र है। केमिलन, ओमनी वेब, आई कैब, नेट स्केप, दोस्तों ये जो है स्काई फायर, ये जो है वेब ब्राउज़र है और इसमें से किसी किसी का नाम पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का प्रकार है, तो याद रखिएगा, इन सभी को याद रखिएगा साथियों, नोट करके इन्हें स्पेशली याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इंटरनेट सुविधाएं। तो इंटरनेट सुविधाएं जो है चैटिंग, गूगल टॉक, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, रिजर्वेशन, सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स, तो ये सब दोस्तों इंटरनेट सुविधाएं हैं जिसे आप भली भांति जानते हैं। ईमेल क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, ई लर्निंग पढ़ाई जो है ऑनलाइन हो रहा है आजकल, ई बैंकिंग बैंकिंग के क्षेत्र में पैसा निकालना, जमा करना, किसी को ट्रांसफ़र करना, कितना इंटरनेट की सुविधा से आजकल कितना आसान हो गया है। ई शॉपिंग, ऑनलाइन खरीदारी करना, रिजर्वेशन जो है बस, ट्रेन, फ्लाइट, जितने भी मतलब यातायात के प्रमुख साधन हैं उसे जो है ऑनलाइन रिजर्वेशन किया जा सकता है, टिकट का बुकिंग किया जाता है इंटरनेट के माध्यम से। सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, ई कॉमर्स, तो इस प्रकार दोस्तों ये जो है इंटरनेट के प्रमुख सुविधाएं हैं। अब आगे देखते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में जानते हैं जिसमें ज़्यादातर हम समय व्यतीत करते हैं आजकल, तो वो जो है दोस्तों फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, लिंक्डइन, याहू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, स्काइप, वीवर, लाइन, क्योरा, बजनेट, तो ये सब जो है दोस्तों सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्योरा जो है और पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, मालवेयर जिसे मॉलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। मॉलिशियस सॉफ्टवेयर का एक ऐसा समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम में स्थापित अन्य सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया होता है। सामान्य मालवेयर के उदाहरण में वायरस, वार्म्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर आदि शामिल है। याद रखिएगा दोस्तों, ये मालवेयर के एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। मालवेयर के उदाहरण में ही वायरस आता है, वार्म्स आता है, ट्रोजन आता है और स्पाईवेयर आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। और जो है ये जो है कंप्यूटर सिस्टम एवं उसके सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया होता है। आगे इसी के प्रकार में, इसी के उदाहरण में वायरस को समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वायरस का नाम जानते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं वायरस का फुल फॉर्म, जो पिछले शिक्षक भर्ती में पूछा गया था, वायरस का फुल फॉर्म। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, याद रखिएगा साथियों। और कुछ महत्वपूर्ण जो वायरस के नाम हैं उसे समझते हैं, जिसमें पहला है हैप्पी बर्थडे जोशी, भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस। दूसरा है सी ब्रेन, तो सी ब्रेन जो है पाकिस्तान में खोजा गया पहला वायरस था, याद रखिएगा साथियों। मंकी, वाल हाफ, माइकल एंजोला, क्रीपर, ये विश्व का सबसे पहला खोजा गया प्रथम वायरस कंप्यूटर वायरस है, याद रखिएगा। क्रीपर को स्पेशली याद रखिएगा साथियों, ये विश्व में पहला खोजा गया वायरस है, विश्व का पहला प्रथम कंप्यूटर वायरस कहा जाता है क्रीपर को। और वही देखा जाए वंदे मातरम भारत में निर्मित, चंगू मंगू पाकिस्तान में निर्मित, आई लव यू इंडोनेशिया में निर्मित, लव बग, इल्के क्लोनर, ई मॉरिस इंटरनेट वार्म, मेलिसा, ये सब जो है दोस्तों कंप्यूटर वायरस के महत्वपूर्ण उदाहरण है, याद रखिएगा। इसी से क्वेश्चन बनता है जो भारत में निर्मित या विश्व में प्रथम कंप्यूटर वायरस खोजा गया या जिसे माना जाता है क्रीपर, ये सब को याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं एंटीवायरस। तो एंटीवायरस जो है दोस्तों वायरस के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर जिसे एंटीवायरस कहते हैं। और एंटीवायरस का प्रमुख जो एग्जाम्पल्स है उसे देखते हैं, जिसमें पहला है नॉर्टन, मैकेफे, क्विक हिल, एवेस्ट, अवीरा, NPAV जिसे नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस कहते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एंटीवायरस का साथियों, याद रखिएगा। विप्रे, आगे देखते हैं ई पोर्ट, कैस्पर स्काई, AVG, ट्रेंड माइक्रो, द रीपर, कोमोडो। इसको द रीपर को पहला आधिकारिक एंटीवायरस कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। कोमोडो, जोन अलार्म, वी रोबोट, पैंडा, बुल गॉड, वेब रूट, लावा सॉफ्ट। और आगे है मेलवेयर बाइट्स,
क्लैमविन, नॉर्मन, इम्यूनेट, बैडू एंटीवायरस। तो ये जो है दोस्तों महत्वपूर्ण एंटीवायरस के एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें याद रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख सर्च इंजन, जो बहुत पूछा जाता है दोस्तों। सर्च इंजन, तो सर्च इंजन जिसमें हम कोई भी चीज़ जानने के लिए सर्च करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो जिसमें हम सर्च करते हैं दोस्तों, जो भी नॉलेज को हम जानना चाहते हैं और उस तथ्य को जिस जगह पर हम सर्च करते हैं उस जगह का नाम जो है सर्च इंजन कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो सर्च इंजन का नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सर्च इंजन का परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। सर्च इंजन जो है, जैसे कि हम जितने भी आजकल ज़्यादातर चीज़ सर्च करते हैं वो गूगल में सर्च करते हैं, इसलिए इन्हें सर्च इंजन कहते हैं। बिंग जो है, याहू, MSN, अल्टा विस्टा, याद रखिएगा अल्टा विस्टा पूछा गया है दोस्तों बहुत बार, तो ये सब जो है सर्च इंजन के प्रकार है। यांडेक्स जो रशिया का जो है सर्च इंजन है प्रमुख। बैडू जो है चाइना के हैं। गीगा ब्लास्ट, यनडेव चाइना जापान के हैं। स्कैरस, डक डक गो, याद रखिएगा USA के प्रमुख सर्च इंजन है डक डक गो। मामा, डॉक पीले, एजिलो, एक्साइट, ये प्रमुख सर्च इंजन है। गो जापान के सर्च इंजन है। हॉटबॉट जो है एक सर्च इंजन का प्रकार है, उदाहरण है, याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रकार हमने प्रमुख महत्वपूर्ण सर्च इंजन को जाना। वही अगर बाई एजुकेशन देखा जाए तो गूगल, IEEE, एक्सप्लेयर, साइंस डायरेक्ट, बेस, ask.com, ये सभी जो है दोस्तों बाई एजुकेशन प्रमुख सर्च इंजन हैं। अब आगे देखते हैं साथियों कुछ महत्वपूर्ण मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पावर पॉइंट, पेंट ब्रश, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, कैड, कैम जिसे CAM कहते हैं, माया, फ्लैश, ये प्रमुख मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। फ्लैश, पिकासा, कंप्यूटर गेम्स, 3ds Max, तो ये सब जो है दोस्तों मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। अब मल्टीमीडिया फाइल एक्सटेंशन जान लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। महत्वपूर्ण फाइल एक्सटेंशन नेम, तो इमेज जो है, इमेज के लिए उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा JPG फॉर्म में, GIF, BMP, TIFF, PNG, RAW, तो इस रूप में इमेज को जाना जाता है, ये फाइल एक्सटेंशन नेम के रूप में जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इमेज के लिए ये सभी उपयोग होता है। आगे देखते हैं वीडियो के लिए देखा जाए तो वीडियो के लिए MP4, AV, MPEG, MPG, MKV, QT, FLV, WMV, ETC। दोस्तों आगे हम इन सभी का, चाहे वो इमेज का हो चाहे वीडियो का हो, भली भांति इसको हम समझ जाएंगे। आगे हमारा MCQ में इससे क्वेश्चन भी बना है, याद रखिएगा। इसका कई शॉर्ट जो दिया है उसका फुल फॉर्म भी देखेंगे, जैसे कि JPEG, GIF, ये GIF अभी जो ITI टीचर का जो कल हुआ 7 जून को एग्ज़ाम, उसमें इसका फुल फॉर्म पूछा भी गया है GIF का। आगे देखते हैं आइडियो का, तो आइडियो के लिए जो फाइल एक्सटेंशन नेम उपयोग होता है MP3, MIDI, MIDI, AU, BWF, WAV, WMA, ETC, तो इस प्रकार ये जो है दोस्तों आइडियो के लिए उपयोग होता है। आगे देखते हैं हम पिक्चर एंड ग्राफिक्स के लिए देखेंगे, तो पिक्चर और ग्राफिक्स जो है दोस्तों, अभी जो है हम इसका GIF के बारे में चर्चा कर भी रहे थे। GIF जो है पूछा गया है करके एग्ज़ाम में, कल के जो ITI टीचर के लिए जो एग्ज़ाम हुआ 7 जून को, उसमें पूछा भी गया है। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट जिसका फुल फॉर्म होता है, इसमें 8 बिट कलर इमेज का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। और दूसरा देखते हैं ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसमें 24 बिट कलर इमेज का प्रयोग होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, बीट भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं बिट मैप ग्राफिक्स, इसमें चित्र या रेखा चित्र को बिट्स तथा पिक्सल में विभाजित कर कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है। स्कैनर तथा डिजिटल कैमरा के
चित्र इसी में स्टोर किए जाते हैं, याद रखिएगा। स्कैनर तथा डिजिटल कैमरा के जो चित्र होते हैं वो बीट मैप ग्राफिक्स में ही स्टोर किए जाते हैं। आगे देखते हैं वेक्टर ग्राफिक्स, इसका उपयोग कार्टून बनाने तथा एनिमेशन में उपयोग किया जाता है, वेक्टर ग्राफिक्स, तो इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं ऑडियो फाइल फॉर्मेट को, तो REF जिसका फुल फॉर्म होता है रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, PEG का फुल फॉर्म होता है, पूछा जाता है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो है MIDI का फुल फॉर्म है, यहाँ पर लिखना भूल गए हैं दोस्तों, MIDI का फुल फॉर्म है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। आगे देखते हैं वीडियो फाइल फॉर्मेट का फुल फॉर्म देखते हैं, जिसमें MJPEG जिसका फुल फॉर्म होता है मोशन जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। वही MPEG का फुल फॉर्म देखें तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। यह वीडियो फाइल फॉर्मेट है। आगे इसका MCQ बना है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा इसका फुल फॉर्म, और पूछा भी जाता है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ। अब देखेंगे दोस्तों जो अभी तक जितना हम पढ़ाई किए ऊपर उसका पूरा निचोड़ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का मतलब पूछा गया है दोस्तों। इंटरनेट का मतलब क्या होता है, इंटरनेट का फुल नेम क्या होता है पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा इंटरनेट का जो फुल नेम है, याद रखिएगा इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। हम सबसे पहले जो वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम बताए हैं कि इंटरनेट का जो फुल नाम या पूरा नाम होता है वो इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा नाम क्या है, पूरा मतलब क्या है। तो निश्चित रूप से दोस्तों जो FTP को भी हम वीडियो में चर्चा किए हैं। तो FTP का जो फुल फॉर्म होता है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, www का आविष्कार किसने किया था। वीडियो में चर्चा के माध्यम से पता चल गया है साथियों, इसका जो आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली जो है इसका आंसर होगा। www का आविष्कारकर्ता या जनक जो है टिम बर्नर्स-ली है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है। तो निश्चित रूप से हमें इंटरनेट जो है ISP प्रदान करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म होता है। हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है ये पूछा जाएगा, तो निश्चित रूप से जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ISP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क था। तो निश्चित रूप से ऑप्शन देखते ही आपको मालूम होगा कि इसका जो आंसर है ARPANET जो है इसका आंसर होगा साथियों। ARPANET के द्वारा ही इंटरनेट का आरंभ हुआ, जिन्हें इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क कहा गया। ARPANET का फुल फॉर्म हम इस वीडियो में शुरू में ही देखे हैं। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है। तो यह जो है दोस्तों आंसर सी होगा, ब्राउजिंग कहलाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है दोस्तों संचार प्रोटोकॉल जो है इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। TCP या IP जो है इसका फुल फॉर्म हम ऊपर वीडियो में देखे भी हैं। आगे बढ़ते हैं, उन वायरस का क्या नाम है जो किसी यूजर को यूजफुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करके डाउनलोड करने या एग्जीक्यूट करने में मूर्ख बनाते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर है ट्रोजन है, याद रखिएगा, जो डाउनलोड करने के लिए एग्जीक्यूट करने के दौरान मूर्ख बना देते हैं। और ये जो है हम लोग अभी पढ़े हैं, जो एक मालवेयर का प्रकार है। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों याद रखिएगा मैक्रो वायरस है इसका आंसर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को मैक्रो वायरस कहते हैं। बिंग एक क्या है पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से दोस्तों बिंग जो है हमने सर्च इंजन के उदाहरण में पढ़े हैं। तो यह जो है बिंग जो है एक सर्च इंजन है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट का सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला सर्च इंजन है। तो याद रखिएगा आप सभी जानते हैं इंटरनेट का सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला जो सर्च इंजन है वो गूगल है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है।
तो निश्चित रूप से दोस्तों याहू जो है, गूगल जो है, बिंग जो है, ये सभी सर्च इंजन है, जबकि नहीं है तो ओपेरा जो है सर्च इंजन नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है ओपेरा जो है वेब ब्राउज़र का प्रकार है, वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, मोजिला फायरफॉक्स क्या है पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा, हमने ब्राउज़र के उदाहरण में पढ़े हैं, वेब ब्राउज़र के उदाहरण में मोजिला फायरफॉक्स जो है ब्राउज़र होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अल्टा विस्टा क्या है पूछा गया है। तो निश्चित रूप से अल्टा विस्टा को हम सर्च इंजन के उदाहरण में पढ़े हैं, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। बिंग किस कंपनी का सर्च इंजन है पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया सर्च इंजन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, SEO का पूर्ण रूप क्या है पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है इसका जो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, याद रखिएगा। SEO का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं साथियों, डिजिटल इमेजिंग में GIF का अर्थ क्या है पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसका जो फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है, ऊपर हम चर्चा भी किए हैं वीडियो में। GIF का जो इमेज का जो है फाइल एक्सटेंशन नेम है, याद रखिएगा। जो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म है। अभी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम हुआ ITI टीचर भर्ती का, उसमें पूछा गया है GIF का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, डिजी लॉकर पर कौन सी फ़ाइल अपलोड नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा साथियों, हम PDF के रूप में फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर पर। PNG के फॉर्म में भी हो जाता है, JPEG के फॉर्म में भी हो जाता है, और नहीं होता तो MP4 वीडियो का एक प्रकार है ये। तो वीडियो के रूप में फ़ाइल अपलोड नहीं होता, MP4 के रूप में डिजी लॉकर में जो है फ़ाइल अपलोड नहीं होता, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, एक वेबसाइट है जिसमें हम फ्री में वीडियो शेयर व ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, निश्चित रूप से यूट्यूब होगा, आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन में नहीं पढ़े हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों, हमने MP4 AVI QT को हमने वीडियो फाइल एक्सटेंशन नेम में पढ़े हैं, जबकि JPG है जो है इमेज फाइल एक्सटेंशन नेम में देखे हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा JPG होगा, क्योंकि यह जो है इमेज फाइल एक्सटेंशन नेम है। आगे देखते हैं, YouTube क्या है। तो YouTube दोस्तों निश्चित रूप से आप सभी को पता होगा, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है। तो टेक्स्ट पिक्चर के रूप में, ऑडियो वीडियो एनिमेशन, उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से दोस्तों मल्टीमीडिया फाइल जो है उपरोक्त सभी होगा। आगे बढ़ते हैं, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG को संक्षिप्त करने के लिए उपयोग होता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा इमेज होगा। आगे बढ़ते हैं, 2 या 2 से अधिक इमेज को मिश्रित कर नया इमेज बनाने की तकनीक निम्न में से क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर बी होगा, मॉर्फिंग कहलाता है। 2 या 2 से अधिक इमेज को मिश्रित कर नया इमेज बनाने की तकनीक जो है मॉर्फिंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, ग्राफिक्स की एक श्रृंखला है जो गति का भ्रम पैदा करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एनिमेशन जो है इसका आंसर होगा। ग्राफिक्स की एक श्रृंखला है जो गति का भ्रम पैदा करता है, तो एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, MPEG को कंप्रेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों MPEG जो है हमने वीडियो फाइल एक्सटेंशन नेम में पढ़ा है। तो निश्चित रूप से जो इसका आंसर होगा वीडियो होगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा मालवेयर नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमने ऊपर मालवेयर पढ़े हैं, जिसमें वार्म्स, स्पैम, कंप्यूटर वायरस, ये सभी को उसके हम उदाहरण में पढ़े हैं। और नहीं पढ़े हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। आगे देखते हैं, टीचर ट्यूब क्या है। तो निश्चित रूप से दोस्तों टीचर ट्यूब जो है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, याद रखिएगा। यूट्यूब के भांति ही टीचर ट्यूब भी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1260 1260 नामक कंप्यूटर वायरस
खालिस्तान के प्रकार का वायरस का उदाहरण है? ऑप्शन ए है बूट सेक्टर, ऑप्शन बी मैक्रो, ऑप्शन सी मल्टीपर्टाइल और ऑप्शन डी पॉलीमॉर्फिक। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर है पॉलीमॉर्फिक है। याद रखिएगा 1260 नामक कंप्यूटर वायरस जो है पॉलीमॉर्फिक प्रकार के वायरस है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ये सभी टॉपिक का। तो मल्टीमीडिया का तात्पर्य है, तो मल्टीमीडिया जो है पिक्चर भी होता है, साउंड भी होता है, मल्टीमीडिया में एनिमेशन भी होता है, इसलिए इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी होगा। इस प्रकार साथियों आज हमने कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किए। यदि आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि और अन्य साथियों को इसका लाभ मिल सके। आने वाले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।